आज का हमारा टॉपिक है सी फॉर केमिकल चेंज इज़ परमानेंट। मतलब रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। आज हम केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज इन दो चीज़ों के बारे में टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगी। एक बार एक मुनिराज चातुर्मास के लिए एक नगर के अंदर आए, भावनगर के अंदर आए और उस नगर के अंदर छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर विचरण कर रहे थे। और एक कॉलोनी कृष्ण नगर के अंदर जब वो वहाँ आए तब वहाँ पर एक जैन मंदिर बना हुआ था। और उस जैन मंदिर के अंदर वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उस दिन स्नात्र महोत्सव हो रहा था। प्रभु का जो स्नात्र महोत्सव मतलब जिनेश्वर देव की मूर्ति थी और उनका स्नात्र महोत्सव चल रहा था। और उस चालू स्नात्र महोत्सव में एक लड़के ने हाथ में चंवर लिया और प्रभु के सामने नृत्य करना शुरू किया, यानी कि डांस करना उसने शुरू कर दिया। और नृत्य के समय, डांस के समय उस युवक के पाँव जिस तरह से थिरक रहे थे, जिस तरह से वो डांस कर रहा था, जिस तरह से वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, उसे देख करके वो मुनिराज एकदम अभिभूत हो गए, उसको देखते रह गए। और उसके पास में बैठे हुए एक लड़के को बुलाया और उससे पूछा कि ये जो लड़का डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, ये कौन है। उसने बताया कि नवरात्रि के जो गरबा समारोह होते हैं उसमें ये स्वर्ण पदक का क्या है, विजेता है। उस युवक ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उन मुनिराज को बता दिया। 15 मिनट के बाद उसका नृत्य जो था वो समाप्त हुआ और वो मुनिराज के पास आकर के बैठ गया। उनसे पूछा कि ऐसा अद्भुत नृत्य मैंने पहली बार देखा। मुनिराज ने उससे कहा कि मैंने ऐसा नृत्य पहले कभी नहीं देखा, पहली बार देखा कि इतना अच्छा तुमने क्या किया, नृत्य किया। प्रभु के प्रति जो तुम्हारा भक्ति भाव है, जो उनके प्रति जो सम्मान है, वो तुमने इस नृत्य के अंदर दिखाया। और मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद देता हूँ, दिल से मतलब आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। उसने कहा, मुनिराज ने कहा कि जिस नृत्य को देख करके मैं अभिभूत हो गया, यहाँ के जितने भी भक्त बैठे हैं वो सब अभिभूत हो गए, सब आनंदित हो गए, तुमने सबको खुश कर दिया। लेकिन क्या ऐसी अनुपम नृत्य कला से तुम नवरात्रि के गरबा महोत्सव के विलासी वातावरण में और वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आती हैं उन सबको तुम प्रभावित करते होंगे, अपने नृत्य के माध्यम से उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश तो तुम करते होंगे। पल भर के लिए उस लड़की को लगा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे मुनिराज, कि ऐसा तो होता ही है कि जब लड़के लड़कियां वहाँ पर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं गरबा समारोह के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, अपने हाव भाव से, अपनी कलाओं से प्रदर्शन तो करती हैं। तो ये चीज़ क्या है, बहुत गलत है। इस बात का एहसास हुआ उस लड़की को और उसने उसी वक्त अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प किया कि भगवान के दरबार के अलावा मैं कहीं भी नृत्य नहीं करूँगा, मंदिर के अलावा कहीं नृत्य नहीं करूँगा, जहाँ मेरे नृत्य को निहारने वाले की वासना उत्तेजित होने लगे। क्योंकि जो लोग मेरा नृत्य देखेंगे उनकी आंखों में ना जाने क्या है, क्या वो अपने मन में सोच रहे मेरे नृत्य देख रहे हैं। किसी के मन में शुभ भाव होंगे, अच्छे भाव भी हो सकते हैं और किसी के बुरे भाव भी हो सकते हैं। कोई बुरी नज़र से भी देख सकता है, बुरे हिसाब से भी देख सकता है, और कोई ऐसे ही देख सकता है कि चलो अच्छा नृत्य कर रहे हैं, उस हिसाब से देख सकता है। और किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तो उसने उसी वक्त दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मंदिर के सिवा कहीं भी नृत्य नहीं करूँगा। और उसने मुनिराज से कहा कि आप मुझे क्या दिला दें, इसका नियम दिला दें, प्रतिज्ञा दिला दीजिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पानी को फ्रिज में रखते हो
तो वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ को धूप में रखोगे तो वापस वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी और पानी बन जाएगा। पानी को चूल्हे पर रखोगे तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। और भाप को ठंडा होने दीजिए, वो क्या बन जाएगी, वापस पानी बन जाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? पहले बर्फ़ का पानी बनना, फिर पानी का वापस आप जब उसे बर्फ़ बना देते हो और वही पानी को जब आप गर्म करते हो तो वो क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। और जब वो भाप ठंडी हो जाती है तो क्या बन जाता है, वापस पानी बन जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में इतना बताऊंगी कि पानी का बर्फ़ का पानी, पानी की भाप और भाप का वापस पानी बन जाना, जैसे ये परिवर्तन ज़रूरी है, ये चेंज होना ज़रूरी है। लेकिन इस परिवर्तन को क्या कहा है साइंस के अंदर, फिज़िकल चेंज। क्या कहा है, इस परिवर्तन को फिज़िकल चेंज कहते हैं, जिसमें जैसे बर्फ़ का पानी बना, पानी का वापस बर्फ़ बन गया, जब पानी को गर्म किया तो भाप बन गया, भाप को ठंडा होने दिया तो वापस पानी बन गया। तो ये चेंजेस हो जाते हैं। तो ये है फिज़िकल चेंज, जिसकी एक अवधि है, एक मतलब सीमा है। लेकिन एक और तरह का परिवर्तन होता है, जैसे दूध में जामन डाला आपने, वो दही बन गया, दही को भिगोया, मक्खन तैयार हो गया, मक्खन को तवे पर रखा तो क्या बन गया, क्या बनता है बहनों, आपको पता है ना, आपने तो ये सब काम किए हैं। क्या बनता है, घी बन जाता है। ये भी मुझे बताना पड़ता है। दही तैयार करते हो, दही को भिगोते हो तो मक्खन तैयार हो जाता है, मक्खन को तवे पर रखते हो तो क्या बन जाता है, घी बन जाता है। तो एक बार दूध का दही में रूपांतरित हो जाने के बाद, एक बार दूध का दही बन जाने के बाद, वह दही यदि मक्खन में ना बदले और किंतु पुनः दूध में तो कदापि संभव नहीं है। मतलब कि जो दूध है उसका दही बन गया और दही का आपने क्या बना दिया, मक्खन बना सकते हो। लेकिन अगर आप मक्खन ना भी बनाएं तो दही वापस दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता। आप चाहो कि दही को वापस दूध बना दो तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ये चेंज नहीं हो सकता। और इसी परिवर्तन को, इसी चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। बात समझ में आई? फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं? केमिकल चेंज के अंदर एक बार जो चीज़ बन गई उसको वापस आप पहले जैसा नहीं बना सकते। जो बन गई सो बन गई, उसके आगे आपको कुछ और बनाना हो उसका तो वो कर सकते हो, लेकिन वापस स्टार्टिंग वाला आप उसे नहीं बना सकते। और फिजिकल चेंज में ऐसा है कि आपने जितना मर्जी बना लिया उसको, कितनी भी पोस्ट तक आगे पहुंचा दिया, वापस आप फर्स्ट तक लाना चाहो तो वापस वैसे ही बन जाएगा। फिजिकल चेंज में ये अंतर है, फिजिकल और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है जो स्थायी होता है, मतलब कि जो अपने पूर्व वाले स्वभाव में, अपने पहले वाले रूप में वापस नहीं आ सकता। जैसे आप लोग प्रवचन में जाते हैं, अभी तो नहीं जाते, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब जाते थे या जाओगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उस वक्त आप कोई अच्छा सुनते हैं, ठीक है, उसका आपके मन पर असर होता है। तो जीवन में जो ठोस परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प हमने कर लिया तो उस संकल्प को हमने अमल में भी लाना है इसको। जैसे आपने कुछ सुना, आपको वो बात अच्छी लगी, आपके दिल तक पहुंची, तो आपको दृढ़ संकल्प करना है और उस चीज़ पे अमल भी लाना है, उसको करना भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और सोच लिया कि हाँ भाई अब करेंगे, और वापस जब प्रवचन ख़त्म हुआ तो आपके अंदर से वो चीज़ भी निकल जाए, आपका दृढ़ संकल्प भी वहीं का वहीं रह जाए। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ दृढ़ संकल्प किया है तो उसको अमल में भी लाना है। जैसे ही सत्संग में जाने बंद होते हैं, आप सब कुछ क्या हो जाते हैं, जितनी प्रेरणा मिली, जितना कुछ भी सिखाया, सब कुछ आपका ताक में चला जाता है, वापस हम पहले जैसे ही हो जाते हैं। ये है भौतिक परिवर्तन, यानी ये फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ही हुआ ना कि हमने यहाँ से सुना कि मारेसा ने हमको ये सब बातें बताई, ये टॉपिक बताया, इतना सब कुछ बताया था, इसमें ये अच्छी बात थी, वो अच्छी बात थी। कितनों का प्रवचन सुनते हो? कितने लोग कितना कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन आप लोग कितना समझते हो उस बात को?
जितना समझते हो उसमें से 1-2 पॉइंट भी अगर आप अपने जीवन में उतार लो तो जीवन का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। लेकिन हम उन्हें जीवन में नहीं उतारते, बल्कि सुन लिया, इधर से सुना, और जब वापस घर तक पहुँचते तो वापस वो सारा का सारा क्या हो जाता है, सफाया हो जाता है। कुछ भी आप लोगों को उस समय याद नहीं होता, सब भूल जाते हो आप लोग। तो ये क्या है हमारा भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज, जो वापस पहले जैसा हो जाता है। लेकिन आपने जो कुछ भी सुना, आपने कहीं से कुछ भी सीखा, कुछ भी पढ़ा, कुछ भी लिखा, वो आपको याद रह जाए और आपने अपने जीवन के अंदर उससे परिवर्तन ला दिया, तो वो है आपका केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, जो कि स्थायी हो जाता है। तो एक गंभीर वास्तविकता ये है कि पास्ट में जैसे हमने एक बहुत साल पुराने, जैसे पास्ट में 100 साल पुराने मान लीजिए, तो एक समय भर के लिए भी हमने धर्म नहीं किया, या ये कह दूँ कि कुछ साल पहले भी हमने कोई धर्म ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया, जबकि हमारा सारा का सारा समय किस में गया, पाप के कार्यों में ही गया। और इसका दुखद परिणाम ये होता है कि हमारे पाप के संस्कार ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। कोई लोग कहते हैं ना कि धर्म क्या करना, धर्म बुढ़ापे में जाके करेंगे। अरे जब आप बचपन से उनको क्या दोगे, धर्म के संस्कार दोगे, तभी तो वो संस्कार आगे जाकर मजबूत बनेंगे। आप कुछ भी बच्चे को सिखाओगे, करोगे, तो वो बड़े होकर उसके काम ही आएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चा स्कूल में पढ़ने भेजा उससे आपने, और एक दिन क्या हुआ कि वो एक शॉर्पनर चुरा कर लेकर आ गया, शॉर्पनर को चुराया और लेकर घर पर आ गया। उसकी माँ ने उसको शाबाशी दे दी कि वाह बेटा, तूने शॉर्पनर चुरा कर लेकर आ गया। और वो बेटा भी बड़ा शान से बता रहा है कि देखो माँ, मैं शॉर्पनर चुरा कर लेकर आया, देखो माँ, मैं आज पेंसिल चुरा कर लेकर आया, अपने दोस्त की पेंसिल चुरा ली मैंने। और माँ उसको शाबाशी दे रही कि वाह बेटा, क्या काम किया। और वही बेटा जब बड़ा होकर कोई बड़ा डाकू बन जाता है और उसके बाद जब उसे पुलिस फांसी की सज़ा देती है, तब जानते हो क्या होता है, उस वक्त वो लड़का अपने माँ बाप को दोषी ठहराता है कि आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया हूँ, किसकी वजह से, अपने माँ बाप की वजह से। आज मैं अपने अच्छे जीवन से दूर हूँ, किसकी वजह से, अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए आज मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को सही दिशा देना, सही निर्देश देना। जब वो गलत रास्ते पे चल रहे हो, जैसे वो छोटा से भी कुछ भी गलत करे ना, आप उसे टोक दें। अब जैसे बात तो छोटी सी थी कि इसने शॉर्पनर चुराया, एक पेंसिल चुराई थी, बात छोटी सी थी, लेकिन यही आदत क्या बन गई उसकी, इसने बड़ी बड़ी चोरियाँ करनी शुरू कर दी। और आज आपका बेटा आपके सामने कहाँ जाता है, क्या हो रहा है, फांसी पे चढ़ रहा है आपके सामने। बताइए इसकी जिम्मेदार कौन हुई, आप खुद हुई कि नहीं हुई। तो इस बात का आपको क्या रखना है, संस्कारों का बहुत महत्व है। आप बचपन से अगर बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, धर्म के संस्कार देंगे, तो वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चल पाएगा। जब भी वो गलत रास्ते पे पैर रखने की कोशिश भी करेगा ना, तो उस समय आपकी जो बातें हैं, आपने जो उसे सिखाया है, वो उसे हमेशा याद आएगा, बार बार याद आएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं करना है, ये गलत रास्ता है, मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना। बार बार वो बच्चा उस चीज़ को याद करेगा और वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा पाएगा। जिस बच्चे के हाथ में आपने शुरुआत में पूजा की थाली दे दी हो, वो बच्चा कभी बंदूक को हाथ नहीं लगा पाएगा, बंदूक को पकड़ नहीं पाएगा। वो जो बच्चा हमेशा हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, हाथ जोड़ के माँ बाप के सामने खड़ा है, उसने झुकना सीखा है, वो किसी को लात नहीं मार सकता, वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा पाएगा। ये होते हैं संस्कार, इसे कहते हैं संस्कार। तो अपने बच्चों के अंदर, अपने लोगों के अंदर संस्कार भरो, वो भी अच्छे संस्कार, धर्म के संस्कार भरो, धर्म से दूर मत रहो। अगर आप लोग ही धर्म से दूर रहोगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे फिर आप लोग। तो अपने बच्चों को धर्म से दूर ना रखें और उसे पाप से दूर रखें, धर्म से नहीं। आज व्यक्ति के जो पाप के संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं कि अगर कोई गलत निमित्त ना भी हो ना, तब भी उसके मन में बुरा विचार आ जाता है। तो इसकी कमजोरी ये है कि पाप की प्रथम मधुर स्वाद को अंतिम मानकर हम पाप के पीछे क्या बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं।
और उसके पीछे भटकते रहते हैं कि पहली बार गलती करी, कोई सज़ा नहीं हुई, किसी ने कोई पनिशमेंट नहीं दिया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो चलो अब इससे भी बड़ी गलती कर लो, चलो इससे भी बड़ा पाप करो, इससे भी बड़ा कुछ करो। ये सोचते हैं बच्चे। और ऐसे ही आप लोग भी सोचते हैं कितनी बार कि भाई इस बार मुझे माफ़ कर दिया तो अगली बार भी मुझे माफ़ी मिल जाएगी। ऐसे ही सोचते हैं कि पहली बार छूट गया, पहली बार किसी ने कुछ नहीं कहा, पहली बार पुलिस वालों को नहीं बुलाया, तो इस बार भी क्या हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। ये सोच करके वो लोग पाप करते रहते हैं। उनको लगता है कि कभी वो पकड़ में आएंगे ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ना सोचें। पाप की मधुर प्रारंभ को याद रखने की अपेक्षा पाप की कटु अंत को याद रखो कि आपने स्टार्टिंग में आपको इतनी खुशी मिली, आपको कोई पकड़ नहीं पाया, आपने इतना सा धन चुरा लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया, पाप का जो भी काम किया आपको खुशी मिली, लेकिन लास्ट क्या है आपकी? कौन याद करे कि आपको जेल की चक्की आपको पीसनी पड़ेगी, तो आपको जाना है वहाँ पर? नहीं जाना है ना। तो अब से आप अच्छे काम करना शुरू कर दो, धर्म के कार्य करना शुरू कर दो। और धर्म की कष्टप्रद प्रारंभ कि धर्म जब करते हैं तब हमें तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है। समय करनी 48 मिनट तक, ओ हो, कैसे होगी समय, इतनी देर तक कैसे बैठेंगे? जब आपको टीवी देखने के लिए बैठा दो, पिक्चर देखने के लिए बैठा दो, तब कितने घंटे बैठ सकते हो? क्या जवाब है आप लोगों का? अगर ये कोई अच्छी मूवी चल रही हो तो आप लोग कितने घंटे बैठोगे वहाँ? 4 घंटे भी निकल जाए, 5 घंटे भी निकल जाए, होश नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन अगर थोड़ा सा धर्म के लिए कह दो तो आप लोगों को लगता है ओहो हो, कैसे करेंगे इतनी देर तक, बाप रे, ये निकलता है आपके मुँह से। तो धर्म के कष्टप्रद प्रारंभ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। धर्म की मंगल में शुद्धि कारक और सद्गतिदायक की, इससे आपका जीवन अच्छा हो सकता है। तो इसका अंत जो है वो बहुत अच्छा है, इसको याद रखो। हमें अपने जीवन में पाप को हमारा मालिक नहीं बनाना है, बल्कि धर्म को मालिक बनाना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है कि पाप तो हमारे जीवन का मालिक बन चुका है और धर्म क्या बन गया है? मेहमान बन गया। जो कभी कभार हमारी इच्छा हो गई धर्म करने की तो हमने धर्म कर लिया, बाकी नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। धर्म को जीवन में मालिक बनाना है और उसके अंदर स्थिर हो जाना है। जबकि पाप को जीवन में पथिक के रूप में भी उसे आश्रय नहीं देना कि वो मेहमान के रूप में भी हमारे जीवन में आए, हमें ऐसा नहीं होने देना। और इस तरह से सम्मान हमेशा समय का होता है, लेकिन व्यक्ति उसे अपना समझ लेता है। आप लोग कहते हो कि सम्मान मेरा हो रहा है, मैं आज इस पोस्ट पे पहुंच गया हूँ, या आज वहाँ तक पहुँच गया हूँ, आज अपनी मंजिल तक पहुँच गया हूँ, आज मैंने उस सक्सेस को पा लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, इसलिए सम्मान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। पर आप ये मत भूलो कि सम्मान आपका नहीं, सम्मान आपके समय का हो रहा है। सम्मान आपका नहीं हो रहा है। जैसे समय का फेर बदला नहीं, तो ये लोग जो आपकी हमेशा तालियां बजाते रहते हैं, ये वही लोग जो आपकी हमेशा भी तारीफ़ें कर रहे हैं, समय का फेर बदलते ही वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। जानते हैं आप? तो इसे समझे, सम्मान हमेशा समय का होता है, लेकिन व्यक्ति उसे अपना समझ लेता है। तो इस भूल में ना रहे। और कहते हैं कि सोच बड़ी होनी चाहिए इंसान की, शब्द भले छोटे हो। शब्द आपके कितने भी छोटे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान का जो सोच है, जो दिल है, वो बड़ा होना चाहिए, समझ बड़ी होनी चाहिए। और किसी ने कहा भी है कि हारने से पहले हार और जीतने से पहले जीत कभी नहीं माननी चाहिए। हारने से पहले हार यानी लूजिंग बिफोर लूजिंग एंड नेवर विनिंग बिफोर विनिंग। हारने से पहले हार और जीतने से पहले जीत कभी ना माने। तो इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। धर्म का हमें ऐसा कोई गहन अभ्यास नहीं है। धर्म के प्रति जो हमारा हृदय है वो क्या है? तीव्र अनुराग नहीं रखता। मतलब पाप के प्रति जो अनुराग है वो धर्म के प्रति नहीं है। आज व्यक्ति को पाप चाहे कितना मर्जी करा लो, कितना मर्जी उसको ऐसे फालतू बैठना तो फालतू बैठ जाएगा, लेकिन धर्म के नाम पर ज़बरदस्ती इसको कहना पड़ता है कि अरे तुम एक माला फेर लो, अरे तुम 5 नवकार मंत्र तो गिन लो कम से कम। अपने आप को जैन कहते हो, लेकिन जैन होते भी तुम जैन नहीं हो। किस हिसाब से तुम अपने आप को जैन कहते हो जब तुम धर्म से इतना दूर रहते हो? जैन वो है जो जैनत्व का पालन करे, जो जैन धर्म को समझे, जो जैन को माने, वो है जैन।
वो नहीं जो सिर्फ नाम के जैन है। जन्म तो जैन कुल में लिया है, लेकिन काम कैसे कर रहे हो आप लोग? कोई अच्छा काम कर रहे हो? कुछ धर्म है ज़िंदगी के अंदर? कुछ नहीं। एक नवकार मंत्र भी नहीं गिनते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह उठ के नवकार मंत्र तक नहीं गिनते। 5 नवकार मंत्र गिनना में उनको इतना मुश्किल लगता है। बाकी दुनिया भर के बड़े बड़े काम कर लेंगे, लेकिन जब नवकार मंत्र गिनने के लिए कहो तो वो नहीं होता। रूटीन में नहीं हो सकता, रोज़ नहीं हो पाएगा। अरे तुम ऑफिस में तो रोज़ जाते हो ना, अपनी शॉप पे भी तो रोज़ जाते हो कि नहीं जाते हो? उसके लिए तुम्हें बार बार कौन चेताता है? कोई नहीं चेताता। लेकिन धर्म के लिए तुम्हें बार बार चेताना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, बार बार चेताना भी पड़े, पर तुम करो तो सही धर्म कुछ तो। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम भाई 4-5 घंटे तक माला फेरते रहो या समाई करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। कोई बात नहीं, तुम इतना मत करो, लेकिन कम से कम 5 नवकार मंत्र तो गिनो सुबह उठकर। इतना तो करो। इतना भी नहीं कर सकते तो कैसे चैन है फिर? कोई मतलब नहीं ऐसे चैनत्व का जहाँ तुम्हारे अंदर धर्म ही ना हो। इसलिए अपने आप को जैन कहलाना फिर बंद कर दो। अगर आप जैनत्व का पालन नहीं कर सकते तो जैन भी मत बनो। इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।